हेलो स्टूडेंट्स। बात करते हैं अलजेब्रा के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। इससे पहले मैं बेटा आपको 8 कॉन्सेप्ट करा चुका हूँ। कॉन्सेप्ट नंबर 9 की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने आपको 8 में बताया था कि कॉन्सेप्ट नंबर 7, 8, 9, 10 ये सब एक ही हैं, एक ही जैसे हैं। बट क्योंकि कॉन्सेप्ट नंबर 7 एग्जाम में आ चुका था, CGL 2017 के मेंस में आया है, तो इसलिए मैंने उनसे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी बना दिए हैं। हो सकता है ये भी आपको आने वाले एग्जाम में मिले। इसके लिए मुझे पहले आपको 5 पावर को सॉल्व करना समझाना पड़ेगा। x प्लस वन अपॉन एक्स मिले तो उससे हम 5 पावर तक कैसे जाते हैं, तो बात करते हैं बेटा। देखें आप लोग कॉन्सेप्ट नंबर 9 की। देखें, इसे समझने के लिए बेटा सबसे पहले मुझे आपको ये समझाना पड़ेगा। पहले साइड से मैं आपको ये समझा दूं। इफ अगर आपके पास x प्लस वन अपॉन एक्स एन दे रखा है, तो मैंने आपको इससे पहले दो कॉन्सेप्ट जो कराए हैं वहां पर इन दोनों को बताया है। यहां तक जाना है तो स्क्वायर कर दें, स्क्वायर करेंगे तो एन स्क्वायर माइनस टू आ जाएगा, और क्यूब करेंगे तो बेटा एन क्यूब माइनस थ्री एन आ जाएगा। ये मैं आपको पहले करा चुका हूँ। अब क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मुझे आपकी 5 पावर की नीड है, तो 5 पावर को कैसे सॉल्व करते हैं मुझे आपको ये समझाना पड़ेगा, तब आप आगे जा सकते हैं। अब सबसे पहले 5 पावर को देखें कि 5 पावर हम जा कैसे सकते हैं। तो बेटा 5 को कैसे जाएंगे कि हम लोग जानते हैं कि जब हम इनटू कर रहे होते हैं तो पावर ऐड होती है, और 5 तक जाने का तरीका है कि स्क्वायर और क्यूब को इनटू कर देते हैं, ऐड होकर 5 आ जाएगी। तो यहां से आप ये देखें कि इफ, जैसा कि वहां पर लिख रखा है, x प्लस वन अपॉन एक्स एन है, ठीक है। अब मैं सिर्फ इनको इंटू कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो वैल्यू क्या है बेटा एन स्क्वायर माइनस टू, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, तो वैल्यू क्या है बेटा एन क्यूब माइनस थ्री एन। मैंने यहाँ बस इनको इंटू कर दिया है और इंटू करके इक्वल लिख दिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ इंटू करूंगा तो बेटा इससे इसमें इंटू करेंगे तो क्या आएगा x5, इससे इसमें इंटू करेंगे तो बेटा क्या आएगा वन अपॉन एक्स, इससे इसमें इंटू करेंगे तो क्या आएगा x, इससे इसमें इंटू करेंगे वन अपॉन x5। अब हमें वैल्यू क्योंकि इनकी निकालनी है तो ये वैल्यू यहाँ एक्स्ट्रा है, ये क्या है n, ये n इधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से सबसे पहले तो ये सीखे हैं, इसकी नीड हमें होगी, और पहले इसी पर मैं कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा, तब मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। तो कहीं भी अगर आपको दे रखा है इफ x प्लस वन अपॉन एक्स इज n, और आपको नीड कहीं है x5 प्लस वन अपॉन x5 की, तो आज के बाद आप याद रखेंगे n स्क्वायर माइनस टू एन क्यूब माइनस थ्री एन माइनस एन। ये जो n है बेटा ये इधर जाकर क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से सबसे पहले तो इसे सीखें, क्योंकि इसी की हेल्प लेकर हम इन जो आने वाले क्वेश्चंस हैं उन्हें करेंगे। और जो मैं इस कॉन्सेप्ट को समझाने वाला हूं, जो आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 9 है, उसमें इसकी हेल्प हम लेंगे। तो बेटा 5 पावर को क्लियर हो गया। तो पहले इसी पर एक दो क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूं। देखिए बेटा 5 पावर के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ चुके हैं, तो मैं यहाँ पर इससे भी क्वेश्चंस लिखता हूँ, आपको डायरेक्ट इससे भी सॉल्व करने आने चाहिए। और जो वैल्यू अगर आप यहाँ निकाल लेंगे, इन्हीं की हेल्प लेकर नेक्स्ट आगे भी हम चले जाएंगे। तो इनमें सबसे पहले क्वेश्चन आया था 3 को लेकर। देखें, ये भी एग्जाम में आ चुका है बेटा, रिपीट भी होता रहता है। तो मैं आपको पहले 70 क्वेश्चन तक करा चुका हूँ, उसमें भी थोड़ा सा ध्यान देना है। उस वीडियो में क्या हुआ था, क्वेश्चन नंबर 62, 63, 64, 65 ने लिख के 66 लिख गया था। हालांकि बाद में मैंने उसको सही कर दिया था ऑर्डर को, बट आप उस कॉन्सेप्ट नंबर 8 की उस वीडियो को भी आप थोड़ा ध्यान से देख लेंगे। अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 71। ये भी एग्जाम में रिपीट हो चुका है, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। x प्लस वन अपॉन एक्स इज थ्री, और हमसे कोई यहां पर बेटा फाइंड कराने लगे x5 प्लस वन अपॉन x5, तो हम डायरेक्ट जाकर वैल्यू पुट कर सकते हैं बेटा। तो 72, ऐसे ही यहां पर बेटा हमसे कोई टू पावर पर टू के लिए पूछ सकता है, तो टू में ऑलवेज ही टू होता है बेटा। ऐसे ही हमसे फोर के लिए, तो बेटा सबसे पहले तो x5 प्लस वन अपॉन एक्स फाइव अगर आपको आता है, तो फिर आप इस कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ सकते हैं। तो पहले इनको सॉल्व करते हैं, इसके बाद जिस कॉन्सेप्ट के लिए इस वीडियो को बनाया जा रहा है उस कॉन्सेप्ट को आपको समझाया जाएगा।
देखिए बेटा, सबसे ज्यादा 3 वाला ही क्यों आता है, क्योंकि वो वैल्यू छोटी है, आसानी से सॉल्यूशन हो सकता है। तो मैंने अभी भी आपको समझाया था, एक बार फिर मैं उसे लिख लेता हूं कि अगर कहीं पर हमें मिलता है x प्लस वन अपॉन एक्स इज एन, अब बेटा यहाँ n की वैल्यू क्या है 3, और हमें फाइंड करना पड़े x5 प्लस वन अपॉन एक्स फाइव, तो क्या होता है एन स्क्वायर माइनस टू एन क्यूब माइनस थ्री एन माइनस एन। अभी कुछ देर पहले समझाया बेटा मैंने कैसे होता है, क्यों होता है। ठीक है, अब हम डायरेक्ट यहाँ n की वैल्यू पुट करेंगे। अगर n की वैल्यू बेटा 3 है तो 3 का स्क्वायर माइनस टू कितना हो जाएगा 7, 3 की क्यूब माइनस थ्री एन तो 18 माइनस थ्री, तो इस तरह से आ जाएगा आंसर बेटा 123। बहुत ज्यादा आता है 123 वाला, और अभी भी हमें इन सब की नीड है, तो इसलिए थोड़ा सा सावधानी से आप इनको देख लें, क्योंकि आगे चल के मैं इन सभी का यूज करूंगा, तभी ये कॉन्सेप्ट बेटा कंप्लीट होगा। क्लियर हो गया आप सभी को? 5 पावर तक आप आसानी सॉल्यूशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, 2 के लिए कभी सॉल्यूशन नहीं करते हैं, 2 में वन वन वैल्यू होती है, ऑलवेज 2 होगा। आप सॉल्यूशन करने जाएंगे, एन स्क्वायर माइनस टू तब भी 2 आएगा, एन क्यू माइनस थ्री एन तब भी 2 आएगा, और 2 माइनस करेंगे तब आंसर भी 2 आएगा। तो 2 के लिए प्रयास करें कि कभी सॉल्यूशन नहीं करते हैं, 2 में ऑलवेज 2 होता है। ठीक है बच्चों, 4 के लिए बात करते हैं, तो 4 में भी वैल्यू पुट कर दें बेटा, एन स्क्वायर माइनस टू, तो 16 माइनस टू कितना हो जाएगा 14, एन क्यूब 64 माइनस 12 तो कितना होगा 52 माइनस टू। तो इस तरह, सॉरी माइनस 4 होगा बेटा, माइनस एन होता है। तो इस तरह से बस आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करना होता है, और डायरेक्ट आप वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर तक पहुंच जाएंगे। ऐसे ही हम यहाँ 5 में बात करें, एन स्क्वायर माइनस टू 23 होगा, एन क्यूब माइनस थ्री एन तो बेटा 110 होगा, माइनस 5 कर देंगे। ऐसे हम इसमें बात करें, एन स्क्वायर माइनस टू तो बेटा 34 होगा, इनटू आपको करना होगा एन क्यूब माइनस थ्री एन 198 और माइनस 6 करना होगा। इस तरह से बेटा आप लोग आंसर तक पहुंच जाएंगे, और आसानी से सॉल्यूशन आप भी कर सकते हैं। तो इस तरह से यहां से सीख लें कि सॉल्यूशन कैसे किया जाता है, जिससे कि सॉल्यूशन करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सॉल्यूशन भी आप कंप्लीट भी कर लेना, ये होगा 724, ये होगा 2525, और बेटा ये होगा 6726। चेक कर लेना एक बार कैलकुलेशन को, कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है बेटा, इन्हें कैलकुलेशन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये अपोजिट भी आ चुके हैं। देखिए मैं तो यहाँ ये दे रहा हूं और ये फाइंड करा रहा हूं, आप सोचें कि एग्जाम में ऐसा भी तो हो सकता है कि इसको दिया जाए और इसको फाइंड कराया जाए। तो यदि आपने पहले से कर रखा है तो थोड़ा सा सॉल्यूशन करना आसान हो जाता है, क्योंकि माइंड में तुरंत एक आइडिया क्रिएट हो जाता है कि इससे ये वैल्यू आती है, और सॉल्यूशन करना इजी हो चुका होता है। इन्हीं नंबर्स का मैं यूज करने वाला हूं, तो आप एक बार दोबारा यहां से देख लें। 3 वैल्यू है तो 1 2 3 आंसर आया है, 2 के लिए ऑलवेज 2, इट मीन्स 2 ही सबसे ज्यादा इजी होता है। 4 के लिए बेटा 724, एंड 5 के लिए 2525, एंड 6 के लिए 6726। कैलकुलेशन आप भी चेक कर लेना। तो इस तरह से अब अगर आपको 5 पावर आती है, तब जाकर मैं इस कॉन्सेप्ट को बेटा आपको समझा सकता हूं। तो इन वैल्यू को एक बार चेक कर लें, याद कर लें, जिससे कि हम नेक्स्ट जब पहुंचे तो मैं आसानी से आपको इसको समझा सकूं। तो नेक्स्ट देखिए बेटा, जिसके लिए इस वीडियो को बनाया जा रहा है, कॉन्सेप्ट नंबर 9 क्या था। तो बच्चों यहां पर अगर आप इस चाहते हैं कि इन सब चीजों को अच्छे से सीखें, तो प्रयास यही करें कि टाइम निकालें और एक एक वीडियो करके सभी को देखते चले जाएं, तो आसानी से बेटा आप लोग भी सीख जाएंगे। अब यहाँ पर देखें कि कैसे हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। देखें, और किसी भी पावर को लेकर, तो सबसे पहले आपने 3 को ही किया था, तो 3 को लेकर ही ये 76, बेटा यहाँ इसको ध्यान देंगे क्योंकि आने वाले एग्जाम में आ सकता है। इफ डाउट भी करता है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इसे लिखने का मतलब बेटा किस चीज से होता है कि x प्लस वन अपॉन एक्स क्या है 3। ठीक है, इसको आपको देते हैं और आपसे फाइंड करा लेते हैं, x11 x9 माइनस 1 2 3 x6 1 2 3 x4 इज इक्वल टू। तो देखें बच्चों कि इसे हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। इससे पहले 7 नंबर, कॉन्सेप्ट नंबर 7 8 दोनों में आने आपको कराए हैं, वहां पावर्स अलग रही हैं, यहाँ पावर अलग हैं, बट मैंने आपको समझाया है उन दोनों में कि आंसर की नीड ही नहीं है।
जो यहाँ दे रखा है वो आंसर हो जाता है। ऐसा ही इसमें भी होगा, बट क्यों कंप्लीट सॉल्यूशन तो करना होगा एक बार आप कंप्लीट सॉल्यूशन कर लेंगे तो फिर डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहां से ये सीखें कि जब मैंने आपको अभी भी सॉल्यूशन कराया कि x5 प्लस 1/x5 क्या होगा, तो 1 2 3 आया था बेटा। इसका यूज हमें इसमें करना है, तो देखें कैसे यूज कर सकते हैं। अगर मैं यहां से यहां बात करूं तो बेटा x6 कॉमन ले सकता हूं। यहां से यहां बात करूं तो बेटा, सॉरी, इनमें पहले x6 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x5, और यहाँ क्या बचेगा बेटा 1 2 3। यहां पर आप x4 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x5 एंड माइनस 1 2 3। अब यहां पर आप क्या लिख सकते हैं x6 प्लस x4 एंड x5 माइनस 1 2 3। तो देखिए फिर वही कंडीशन यहां बन चुकी है। और एक अभी देखिए 4 पावर को लेकर एसएससी के एग्जाम में भी क्वेश्चन आया है, इसलिए मैंने 3 से बना दिया है, 5 से बना दिया है, 6 से भी बना दिया है, क्योंकि आ सकता है। एक बार वो क्वेश्चन आया है तो आगे आने वाले एग्जाम आप देखेंगे कभी, तो हो सकता है 5 6 तक क्वेश्चन आते हुए दिखे आपको। अब मुझे आप सबसे पहले यहां से बताएं कि मुझे इसकी वैल्यू की नीड है x5 माइनस 1 2 3 की, तो मैं यहां से इसकी वैल्यू ले सकता हूं। अगर मैं यहां से इसकी वैल्यू की बात करूंगा x5 माइनस 1 2 3, तो ये माइनस 1/x5 हो जाएगा। इस वैल्यू को लाकर आप यहां पुट कर दें तो इसके जगह आप लिख सकते हैं ये। अब आप इंटू करेंगे तो बेटा माइनस माइनस को तो यहां पर बाहर रखें, और इससे इंटू करने के लिए जाएंगे तो x बचेगा और 1/x, और x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है 3। ये 3 पुट करेंगे बाहर माइनस, तो आंसर क्या आ गया -3। यही मैं समझाने का प्रयास आपको बार बार कर रहा हूं कि सॉल्यूशन की नीड नहीं है। क्यों इतनी बड़ी पावर्स को दिया जा रहा है, क्यों इतने बड़े नंबर्स को दिया जा रहा है, क्योंकि सॉल्यूशन नहीं करना है। सॉल्यूशन में उसका कोई यूज ही नहीं है। आपका क्वेश्चन कुछ भी है, लास्ट में x प्लस 1/x बचता है, इसलिए सॉल्यूशन करने की कभी आवश्यकता नहीं होती है। आप डायरेक्ट जाएं और जो यहां दिया है उसी को बेटा आंसर मान लिया जाए। तो एक बार आप आराम से इसको चेक कर लें, देख लें, और देखें कि जो बच्चे इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर फास्ट देते हैं वो सिर्फ इसलिए दे सकते हैं क्योंकि उन्होंने पहले से पढ़ रखा है। अगर वो पहले से इसको पढ़ रखे होंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और प्रयास करें कि अगर आप इसको सीखें तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसे सिखाने का प्रयास करें। इस वीडियो को शेयर करें या खुद से उन्हें बताने का प्रयास करें, जिससे कि वो भी सीख जाएं और आने वाले एग्जाम में उन्हें भी इस चीज का बेनिफिट मिले कि वो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट करते हैं बेटा इस पर। देखिए बेटा, कभी भी किसी चीज को सीखने का एक ही तरीका है, बार बार रिपीट करना। आप बार बार इन्हें रिपीट करते रहेंगे, बार बार इन्हें देखते रहेंगे, तो बहुत आसानी से आप भी सीख जाएंगे। ठीक है, तो सीखने का बस एक ही तरीका है, बार बार करते रहें। जितना करेंगे उतना ज्यादा मजा आएगा और ज्यादा चीजें आसान बन जाएंगी, और लगेगा कि सब कुछ करना इजी है, आसान है। तो नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 77 की मैं बात करूं। इफ x² - 4, अब देखें 4 पर हमने इस क्वेश्चन को ले लिया है, तो यहां से अब क्या होगा कि वो जाएंगे, और मैंने अभी उसके 5 को सॉल्व किया था तो 724 आया था, और 6। अब बच्चे देख नहीं पाते हैं इतनी जल्दी से, अगर वो फर्स्ट टाइम कर रहे होते हैं, कि इसका इससे रिलेशन क्या है। क्योंकि अगर वो इससे इसका रिलेशन समझ चुके हैं तो इसका मतलब सॉल्यूशन वहां एंड हो गया है, फिनिश हो गया है। तो मैं सबसे पहले यहां पर इन दोनों की बात करूं तो क्या कॉमन ले सकता हूं बेटा, x6, क्या लिखूंगा मैं x5 माइनस 724। इन दोनों की बात करूंगा तो बेटा क्या कॉमन ले सकता हूं, x4, x5 माइनस 724। अब यहां से आप इसे लिख सकते हैं x6 x4 एंड x5 माइनस 724। अब यहां आपको पता होना चाहिए कि यदि ये इस तरह लिखा है तो आप इसे लिख सकते हैं x प्लस 1/x इज 4, और 5 पावर निकालने की नीड हो तो अभी भी कुछ देर पहले मैंने निकाल ही चुका हूं, तो इसलिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। आप स्टार्टिंग में इस वीडियो को देख सकते हैं। अब यहां से फिर हमें नीड है कि इसको इधर लाके माइनस करें। तो बेटा इसको जब इधर लाकर आप माइनस करेंगे तो इसी को क्या लिखेंगे, तो इसी को लिखेंगे x5 माइनस 724 इज इक्वल टू -1/x5। अब यहां इस वैल्यू को अगर आप पुट कर देते हैं, तो यहां इस वैल्यू को अगर आप पुट कर देते हैं तो माइनस, और ये इससे इसमें इंटू करेंगे तो x बचेगा, इससे इसमें इंटू करेंगे तो बेटा 1/x बचेगा, और x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है 4, और माइनस से इंटू करेंगे तो इसलिए आंसर क्या हो गया -4। तो जो यहां है देखिए बेटा फिर वो आंसर बन गया है। तो इस तरह से ये देखें कि सॉल्यूशन करने की नीड ही नहीं है।
अगर आप इस कॉन्सेप्ट को सीख जाएंगे तो मैं समझता हूं कि आंखों से करना आप भी सीख जाएंगे। बहुत बार बहुत बच्चे पूछते रहते हैं कि आंखों से कैसे करें, तो एक ही तरीका है बेटा, बार बार करते रहें। जो जितनी ज्यादा बार कर लेता है वो उतना ही आंखों से करना सीख जाता है। किसी ने भी आंखों से कुछ किया है, विदाउट पेन किया है, तो ये याद जरूर रखें कि कभी पहले उसने भी पेन से किया था। क्योंकि अगर आपने पेन से नहीं किया है तो आप आंखों से भी नहीं कर सकते हैं। तो आंखों तक पहुंचाने के लिए पेन से करना जरूरी होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं बेटा। तो यहां मैंने अभी दो क्वेश्चन इस पर लिखे हैं, एक 3 से लिखा है, एक 4 से लिखा है। तीन और लिख देता हूं बेटा। 2 के लिए मैंने आपको बताया कि 2 में सॉल्यूशन की नीड नहीं होती है, 2 में ऑलवेज ही 2 होता है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 78। 5 से अगर ये आता है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और आपसे फाइंड कराया जाए x, एक साथ लिख लेते हैं बेटा, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। मैं समझता हूं सॉल्यूशन की शायद नीड आपको नहीं होगी, फिर भी आप एक बार क्वेश्चंस को देख लें कि किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। और बेटा ये ऐसे क्वेश्चंस हैं कि अगर आपने इन्हें पहले से नहीं कर रखा है तो ये आप डायरेक्ट अचानक नहीं कर सकते हैं। अचानक ये क्वेश्चन किसी, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 80 को भी आप लिख लें। इफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x11 प्लस x9 माइनस, देखें यहां पर क्या होता है बेटा, देखिए 2 के केस में बेटा 1 वैल्यू होती है और ऑलवेज यहाँ 2 आती है। तो सॉल्यूशन करने की नीड आपको नहीं है, जैसा कि मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं कि यहाँ पर अगर आप बात करें -5, तो बेटा आंसर भी यहाँ पर क्या बन जाएगा आपके लिए, -5। यहाँ पर अगर आप बात करें -6, तो बेटा आंसर क्या बन जाएगा, -6। 2 सबसे ज्यादा इजी होता है क्योंकि 2 के लिए ऑलवेज ही बेटा 2 होता है। ठीक है, अब यहां से ये देख लें कि जब आप सॉल्यूशन कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यहाँ क्या है, क्या इस कॉन्सेप्ट से आप सीखे हैं। तो कॉन्सेप्ट से सीखने की बात क्या है कि आप सिर्फ यहां से ये सीखे हैं कि आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि जो वैल्यू यहां पर है वो वैल्यू आंसर हो जाएगी। कॉन्सेप्ट नंबर 7, 8, 9 तीनों को बहुत ध्यान से देखें, जिससे कि आपको कभी सॉल्यूशन करने की आवश्यकता ना बने। जो बच्चे डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट आंखों से टिक कर देते हैं, आपसे फास्ट करते हैं, तो बच्चे उन्होंने सिर्फ ये किया है कि वो बार बार रिपीट कर लेते हैं। आपसे ज्यादा बार उन्होंने रिपीट कर रखा है, इसलिए वो आपसे ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, आपसे ज्यादा फास्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट नंबर 9 आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है, ये वीडियो अच्छी लगी है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें, जिससे कि ये बेनिफिट सबको मिले। और ये अभी कॉन्सेप्ट एग्जाम में नहीं आए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि अपकमिंग एग्जाम जो आपके आने वाले होंगे उनमें इस तरह के कॉन्सेप्ट भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आपसे उम्मीद की जाती है कॉन्सेप्ट नंबर 9 आपका बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा और आप सभी अपने फ्रेंड्स को भी इसको समझाएंगे। तो दैट्स ऑल बच्चों, बाय बाय। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट